से कहा हो गया। देखिए आज हम आप लोग बीच एक नया चैप्टर चालू कर रहे हैं, ठीक है। और नया चैप्टर में आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि बिहार पुलिस का जो बैच है हम लोग का एक नया चैप्टर है औसत, ठीक है। ये औसत यानी इंग्लिश में हम लोग इसको एवरेज बोलते हैं, ठीक है। और ये कंपटीशन के क्षेत्र में अहम चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा आगे औसत बराबर क्या होता है, इंपॉर्टेंट ट्रिक्स हमने कुछ लिखवाया है यहाँ पर। ये सारी चीजों को आप लोग को याद करना है। ये सारी चीज याद रहेंगे तो आने वाले समय में आप लोग को जब हम पैटर्न चेंज करेंगे तो उस पे आप लोग को मैथ वगैरह भी बनाना है। तो औसत अगर निकालना होता है, औसत को इंग्लिश में एवरेज बोलते हैं। औसत निकालना रहेगा तो कुल संख्याओं का योग बटा में कुल संख्या होता है। तो उसी बात एवरेज टोटल नंबर ऑफ एडिशन, टोटल नंबर, ठीक है। शॉर्ट में डिनोट नोट कर लो टोटल नंबर ऑफ एडिशन और एडीएन कर लो टोटल नंबर, ठीक है। तो जब आएगी ट्रिक तो जब हम लोग मैथ बताएंगे तो उसमें हम आप लोगों को ट्रिक दे देंगे, अभी विस्तृत पढ़िए ना इसको आप। उसके बाद कुल योग है, टोटल ऐड, तो औसत इनटू कुल संख्या हो जाएगा। कुल योग निकालना रहेगा, प्रश्न पूछेगा उसके अनुसार हम बताएंगे। अब इसमें आइए, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत। प्रथम n मतलब है कि प्रथम n नंबर 0 से स्टार्ट, प्राकृत संख्या जो होती है 0 से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है, सॉरी। प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होकर के इन्फिनिटी तक जाती है, यानी अनंत तक चली जाती है। और पूर्ण संख्या जो होती है 0 से स्टार्ट होती है और इन्फिनिटी तक जाती है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत n + 1/2 होता है, ठीक है। अगर ये प्रश्न पूछ दे तो हमको इतना बैठा करके बनाना होता है। उसके बाद है प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत, यानी कोई भी संख्या 1 से स्टार्ट हो रही है उसके वर्गों का औसत निकालना है। तो n + 1 * 2n + 2 बटा में 6 हो जाएगा। ये वाला फॉर्मेट आपको बनाना है, ठीक है। आगे देखिए, अब n प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत अगर निकालना रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, इनका देखिए n * n + 1 का होल स्क्वायर ऐसे और बटा में 4 कर देंगे। समझ में आया, क्लियर है। अब उसके बाद देखिए, प्रथम n प्राकृत संख्याओं की औसत निकालना है, n प्रथम केवल औसत, तो उसमें क्या करेंगे n + 1 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर है। आगे चलिए, यहां पर देखिए k के प्रथम n गुणजों का औसत क्या हो जाएगा, k * n + 1 बटा में 2, ठीक है ना। अच्छा एक बार बताओ, ठीक है, यहाँ प्लस है, ये वाला ध्यान दीजिएगा, ये प्लस है। उसके बाद लगातार n तक की प्राकृत सम संख्याओं का औसत होगा। जैसे कोई संख्या n से स्टार्ट हो रही है ना, प्रथम n से, प्रथम 1 से स्टार्ट होगी तो प्रथम सम संख्या 2 से स्टार्ट होती है, ठीक है ना। तो स्टार्ट होने के बाद लगातार अगर वो है ना, लगातार n तक की प्राकृत सम संख्याओं का औसत क्या होगा, n + 1/2 से हम लोग इसको हल करेंगे, ठीक है। उसके बाद है लगातार n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत निकालना होगा, तो n + 1 बटा में 2n 1 एक मिनट n + 1 * 2n + 1 बटा में 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने आपको यहाँ ट्रिक सारे लिखवा दिए सूत्र। उसके बाद पार्ट 2 हम आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। आप यहाँ पे स्टॉप करो, पार्ट 2 बता रहे हैं। ये देखिए पार्ट 2 का जो ट्रिक्स है आप लोग देख लीजिए यहाँ पर। पार्ट 2 में हम लोग क्या करेंगे, लगातार n तक के पूर्ण संख्याओं का औसत। पूर्ण संख्या क्या है, वैसी संख्या जो 0 से प्रारंभ होती है और इन्फिनिटी तक जाती है, यानी 0 से प्रारंभ होती है और इन्फिनिटी तक जाती है, यही पूर्ण संख्या होती है। और 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है, तो ये जो का प्राकृत संख्या होता है, ठीक है। ये वाला ध्यान रखिएगा, नोट में कहीं लिख लीजिएगा, ये काम आएगा आपको। उसके बाद है लगातार n पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होता है, n - 1 बटा में 2 होता है, ठीक है। उसके बाद आइए, लगातार n पूर्ण संख्याओं के वर्गों के औसत है ना, तो n - 1, उसके बाद 2n - 1 बटा में 6 हो जाता है। क्लियर है। आगे चलिए, उसके बाद है लगातार n तक की पूर्ण संख्याओं के वर्गों का औसत n * 2n + 1 बटा में 6 हो जाएगा। उसके बाद इसमें आते हैं,
लगातार इन सम संख्याओं के वर्गों का औसत निकालना होगा। यहाँ पर आपका हो जाएगा 2n+1 इंटू 2n+1/3 हो जाएगा। फिर उसके बाद लगातार इन सम संख्याओं के पहाड़ों का योग रहेगा, तो xn x+1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग सभी विद्यार्थी देख सकते हैं यहाँ पर कि हम लोग औसत का जो चैप्टर चालू कर रहे हैं। ठीक है, उससे पहले हमने औसत के बारे में आप लोग को सारे ट्रिक्स को लिखवा डाला है, सारे प्रश्न जो इस पे आधारित आएंगे, है ना। इसलिए आप लोग को ये सारे प्रश्न को रिमेम्बर भी कर लेना है। आपके सारे प्रश्न ये जो है आपको ट्रिक्स याद रहेंगे, तो आपको बड़ा सुलभता होगी आपको औसत वाले चैप्टर को बनाने में, सारे प्रश्नों को हल करने में। ठीक है, और आई होप कि आप लोग को पूरा ट्रिक समझ में भी आ गया होगा। और रही बात अब औसत है क्या, तो औसत में अगर हम लोग को निकालना पड़ता है तो जैसे देखिए औसत एवरेज बोलते हैं इसमें। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एवरेज बोलते हैं। ये औसत का चैप्टर है। औसत बराबर होता है कुल संख्याओं का योग बटा में कुल संख्या। जितनी भी संख्याएं होंगी सबको जोड़ेंगे और कितना नंबर उनकी गिनती देख लेंगे, क्या नंबर है जब रहेगा उससे डिवाइड कर देंगे, यही आपकी औसत होगी। कुल संख्याओं का योग बटा में कुल संख्या होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको आप लोग नोट कर लिए, इसको याद कर लेना है। और बाकी जब आपके होता क्या है कि जब आप रिवीजन करना है तो आप YouTube जब चैनल हम लोग का चलता है ना, अगर आपको दोबारा रिवीजन देखना है या सुनना है तो आप उसे आप वीडियोस को देखिए, उससे भी आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ पर डाउट होगा क्लियर हो जाएगा उससे। बाकी YouTube पे जो विद्यार्थी हमारे चैनल को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और पाटलिपुत्रा ऐप जो है लॉन्च हो चुकी है प्ले स्टोर पे, और प्ले स्टोर से डाउनलोड करके स्टार्ट कर लीजिए। लाइव क्लास बहुत जल्दी हम लोग चालू करने वाले हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। चलिए मैथ